हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका क्या है वो हम समझेंगे, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो आर्टिकल 55 है ये, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें पहला क्लास तो ये कहता है एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी स्टेट्स हैं वो उनके जो विधायक वोट कर रहे हैं वो एक समान संख्या की जनता को रिप्रेजेंट करें। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक विधायक के वोट की संख्या निकाली जाती है उस देश उस राज्य के टोटल वोटर्स की संख्या डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट स्टेट। एक राज्य में मान लीजिए 5 करोड़ वोटर्स हैं और उसकी संख्या क्या बोलते हैं कि विधायकों की संख्या उस राज्य में लेजिस्लेटिव एमएलएज की संख्या मान लीजिए 500 है, तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 500 ये हो गया एक विधायक। इसमें 1000 से और भाग देंगे, अभी वो अभी हम देखेंगे। तो बहुत ज्यादा एज इसीलिए लिखा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जो जनता को रिप्रेजेंट करे एक विधायक, उनकी संख्या जहां तक संभव हो वो बराबर हो। अब इसमें क्लॉज 2 में देखिए दिया है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटिंग सच यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी के लिए, ये यूनिफॉर्मिटी कहाँ होगी? एक तो स्टेट्स के आपस में होगी, सारे स्टेट्स की आपस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। और इसके अलावा सारे स्टेट्स को मिला दीजिए, और जो यूनियन में हमारे एमपीज हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, उनके बीच में आपस में बीच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जितने वोट सारे राज्य के एमएलए दे रहे हैं उतने ही करीब करीब वोट हमारे दोनों सदनों के, राज्यसभा एवं लोकसभा के एमपीज देंगे। इसका तरीका क्या होगा? अब हम देखेंगे कि एमएलए के वोट कितने होंगे। इसमें लिखा है एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly। इसमें किसी उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एमएलए से, लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए से, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब जो रिजल्ट आया वो एक यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू होगी। आप ये भी कह सकते हैं यूपी का एक एमएलए उतने वोट देगा। एक एमएलए एक वोट नहीं देगा, एक एमएलए जो फिगर आएगी डिवाइड करने पे वो उतने वोट देगा। ठीक है, अभी इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर वो इसके बाद 1000 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 500 या उससे अधिक होता है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, इसको राउंडिंग ऑफ है। अभी एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एमपीज के वोट कितने होंगे? जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज वोट दे रहे हैं, सारे स्टेट्स के एमएलए के वोट को ऐड कर लीजिए। यूपी का एक एमएलए इतना दिया तो सारे एमएलए कितने दिए, फिर अलग अलग राज्यों के बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह सबके एमएलए कुल मिला के कितने वोट दिए, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वोटर्स लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उससे डिवाइड करेंगे। और अगर जो रिजल्ट आता है उसमें अगर वो 0.5 से ज्यादा आता है रिमाइंडर, तो फिर उसको हम एक ऐड ऑन कर देंगे, नहीं तो फिर फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एक एक एमएलए एक प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ लोग, जनता के एक पोर्शन को, पूरी जनता के एक पोर्शन को एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक सिंगल वोट से वो उसको उन वोटर्स के को रिप्रेजेंट करते हुए अपना वोट डाल रहा है। ये माना जाएगा कि उतने वोटर्स वोट कर रहे हैं उसके लिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स से कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 30 करोड़ 25 लाख 12,508। ठीक है, पॉपुलेशन है ये, और टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के 403। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे 403 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। इसको डिवाइड करने पे आया 750 651। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो आएगा 750, और रिमाइंडर बचेगा 651। तो ये 500 या 500 से अधिक है, तो इसको हम 750 को हम 751 बना देंगे। ठीक है, अब ये 751 एक वोटर एमएलए जो है यूपी का, उसकी वोट की कीमत होगी। वो आप ये भी कह सकते हैं कि एक वोटर जो एमएलए है यूपी का, उसका वो 751 वोट्स डालेगा। अच्छा, तो एक वोटर एक एमएलए का 751 वोट डालेगा, तो 403 एमएलए हैं यूपी में, तो टोटल वोट कितने पड़ जाएंगे? 3,02,653। इतने वोट्स पड़ेंगे यूपी की तरफ से, यूपी के एमएलए की तरफ से। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के की अलग अलग फिगर होगी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन अलग होगी, वहां पे एमएलए की संख्या अलग होगी। अब आ जाइए कि ये तो हो गए एमएलए के वोट्स कितने होंगे, ये हमने तय कर लिया। अब एमपी के वोट्स कितने होंगे, वो तो बहुत इजी है। सारे राज्यों के एमएलए के वोट्स ऐड ऑन कर दीजिए। अभी हमने यूपी का देखा, यूपी के सारे विधायकों की वोट्स 3,02,653 है। इसी तरह बिहार का कुछ होगा, इसी तरह दूसरे राज्यों का कुछ होगा, सबको जोड़ दीजिए, सारा जो ऐड ऑन कर दीजिए। लेट्स से वो आ गया 25,12,528। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, जो भी इलेक्टेड एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनकी संख्या से। 233 राज्यसभा में है, 543 लोकसभा में है, तो टोटल 776 हो गए। तो 25,12,528 वोट्स हुए सारे विधानसभाओं के, सारे राज्यों के मिलाकर के, सारे एमएलए के। उसको डिवाइड कर दिया 776, आ गया 3,237.794। तो ये 0.794 एक्सीड करता है 0.5 से, इसमें एक बढ़ा दीजिए, तो 3,237 की जगह 3,238 हो गया। ये 3,238 वोट्स एक एमपी का होगा, एक एमपी की वोट इतनी होंगी 3,238। अब इसे 776 एमपीज हैं, तो 3,238 को मल्टीप्लाई करिए 776 से, तो 25,12,688 आया। अब देखिए पैरिटी आ गई। यहां देखिए सारे राज्यों के एमएलए के वोट्स मिलाकर के 25,12,528 थे, और सारे एमपीज के वोट 25,12,688। राउंडिंग ऑफ की वजह से 100-150 का अंतर है, वो अलाउड है। तो जितने वोट सारे राज्यों के विधायकों के थे, उतने ही करीब उतने ही वोट राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स के होंगे। अच्छा, पॉपुलेशन किस साल की ली जाएगी? पॉपुलेशन किस साल की? पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, तो पॉपुलेशन 1971 की जो पॉपुलेशन है सेंसस की, वो ली जाएगी, उस पर कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन जब 2026 के बाद जो पहला सेंसस हो जाएगा,
पॉपुलेशन का काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड आएगा वो भी लेटेस्ट सेंसस का रिकॉर्ड लिया जाएगा। 2026 के बाद जो भी रिकॉर्ड पब्लिश होगा सेंसस का, तो हर बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेटेस्ट सेंसस का रिकॉर्ड लिया जाएगा, फिगर्स ली जाएंगे। तो आपने देखा कि ये हमने वही 25,12,528 उनके थे एमएलए के, 25,12,688 एमपी के थे, मोटा मोटी सब बराबर है, तो एमएलए और एमपी के वोट्स बराबर होंगे। अच्छा, तो अब कैसे इलेक्शन होगा? आपको तो ये तो मालूम पड़ गया कि एमएलए के इतने इतने वोट होंगे, एमपी के इतने इतने वोट होंगे। तो क्या सब लोग वोट जैसे आम चुनाव में डालते हैं, सब लोग जाके अपने अपने वोट डाल दें और जिसके ज्यादा वोट हो गए वो कैंडिडेट जीत जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा वोटिंग का तरीका अलग है। हम लोग किसी एक पर्सन के पक्ष में वोट नहीं डालते, हम प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस कौन है उस कैंडिडेट में? मिस्टर ए। दूसरी प्रेफरेंस क्या है? मिस्टर डी। तीसरी प्रेसिडेंट क्या है? प्रेफरेंस क्या है? मिस्टर बी। और चौथी प्रेफरेंस हमारी क्या है? मिस्टर सी। हमको ऐसे लिखना होता है वोट्स में, चुनाव प्रेसिडेंट के चुनाव में जो भी एमएलए या एमपी वोट कर रहे हैं वो अपने वोटिंग मेमो में ये लिखेंगे कि हमको मेरी प्रेफरेंस ये है, मैं पहले प्रेफरेंस पे मिस्टर सो एंड सो को पसंद करता हूँ, मैं दूसरी प्रेफरेंस पे मिस्टर सो एंड सो को पसंद करता हूँ, तीसरी पे ये, चौथी पे ये। इस तरीके से होता है। एक सिंगल पर्सन को वोट नहीं दिया जाता जैसे हम लोग आम चुनाव में करते हैं, जनता करती है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इसमें हमें ये है कि किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए मिनिमम 50% से ज्यादा, एक ज्यादा वोट मिलने चाहिए, तब वो विजेता घोषित होगा। ठीक है, अगर 44,000 वोट्स पड़े हैं चुनाव में, तो उसमें कम से कम 22,001 वोट एक कैंडिडेट को मिलेगा, तब वो विजेता घोषित होगा। किसी को मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, मान लीजिए किसी को 30% वोट मिले, किसी को 25, किसी को 20, किसी को 15% वोट मिले, तो क्या 30% वोट वाले को हम विजेता घोषित कर देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा उसको मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक एक कैंडिडेट को 50% प्लस वोट में नहीं मिल जाएंगे, 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाएंगे, तब तक वो विजेता डिक्लेयर नहीं होगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, ये आइए देखते हैं। मान लीजिए एमएनओपी 4 कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में प्रेसिडेंट के, और टोटल वैलिड वोट्स 44,000 पड़े हैं। ठीक है, और तो 44,000 का 50% होता है 22,000। 22,000 से ज्यादा मतलब 22,001 वोट एक कैंडिडेट को मिलने चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिलने चाहिए, तब वो विजेता घोषित होगा। तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं एमएनओपी, तो एम को मिले 15,000 वोट फर्स्ट, सबकी सारे वोट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट की गई, फर्स्ट प्रेफरेंस सारे वोट्स की काउंट की गई। तो एम को फर्स्ट प्रेफरेंस में 15,000 वोट मिले थे, एन को 14,500 मिले थे, ओ को 8,000 मिले थे, पी को 6,500 मिले थे, ये टोटल 44,000 हो गया। ठीक है, तो अब क्या एम जीत गया? नहीं, एम नहीं जीता, क्योंकि इसको 22,001 या उससे अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी ये जीता नहीं, क्योंकि ये 22,001 वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट हमें विजेता को डिक्लेयर करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे कम वोट पाया है पी, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे अब। ठीक है, तो अब पी ने को 6,500 वोट मिले थे, तो उसकी वोट्स निकाल करके देखे जाएंगे कि उसमें सेकंड प्रेफरेंस वोटर्स ने किसको दिया है। पी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था उसमें, उन सारे वोट्स में। अब हमने उन्हीं वोट्स में सेकंड प्रेफरेंस देखा कि सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया है, तो हमने पाया कि उन वोट्स में 500 वोट्स दिए गए थे एम को सेकंड प्रेफरेंस, एन को 5,000 दिए गए थे, ओ को 1,000 दिए गए थे। तो एम एन ओ के जो वोट्स थे ओरिजिनल 15,000, 14,500, 8,000 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, उसमें हमने
ये जोड़ दिया, ठीक है, 500 जोड़ दिया एम में, 5000 जोड़ दिया एन में, और ओ में जोड़ दिया 1000। तो इनका हो गया 15,500, 19,500, 9,000 टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 22,001 वोट किसी के पास नहीं है, अभी भी कोई विजेता नहीं है, कोई नहीं है इसमें, क्योंकि 22,001 वोट चाहिए, मतलब 50% प्लस वोट्स चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के। अभी 50%, हमारे एग्जाम्पल में 50% प्लस मतलब 22,001 वोट है, तो अभी भी देखिए 19,500 है, तो उससे कम है, तो ये भी अभी भी कोई विजेता घोषित नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अब सबसे कम वोट 9,000 है ओके, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, इसको हम हटाएंगे यहां से, इसको एलिमिनेट कर देंगे चुनाव से। अब इसके वोट्स हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, हम एम और एन को ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ये जो 8,000 वोट्स थे इसके, इसमें ये फर्स्ट प्रेफरेंस था ओ, इसमें सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे किसका है, सेकंड प्रेफरेंस किसका हो सकता है, एम या एन का, या पी का भी हो सकता है, क्योंकि पी को भी वोट्स पड़े थे। तो अगर एम एन एन का है तो एम एन एन को वोट्स दे देंगे 8 वाले 8,000 में से, और अगर पी का है तो पी को तो दे नहीं सकते, क्योंकि पी को तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अब हम उसका नेक्स्ट थर्ड प्रेफरेंस देख लेंगे कि थर्ड प्रेफरेंस में किसका है, थर्ड प्रेफरेंस में एम एन का ही होगा, तो उसको दे देंगे एम एन को, ठीक है। तो अब बाकी जो 1,000 वोट्स थे जिसमें वो पी से सेकंड प्रेफरेंस, पी वाले वोट्स में वो सेकंड प्रेफरेंस में आया था, तो इसके थर्ड प्रेफरेंस देख लेंगे, पी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले थे इन वोट्स में, तो और सेकंड प्रेफरेंस ओ था तो ओ को दे दिया गया पी को एलिमिनेट करने के बाद। तो अब पी ओ भी एलिमिनेट होने जा रहा है, तो इसका थर्ड प्रेफरेंस देख लेंगे कि थर्ड प्रेफरेंस में कौन है। थर्ड प्रेफरेंस में ऑब्वियसली एम या एन होंगे, तो एम और एन को हम वो वोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट्स से हमने ये जो 9,000 वोट्स थे, लेट्स से इस तरीके से 5,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, एम और एन में। तो अब इनका जो पिछला स्कोर था 15,500, 19,500, उसमें 5,000 और 4,000 ऐड हो गया। अब नई फिगर आ गई 20,500, 20,500, 23,500। अब देखिए 22,001 वोट हो गए इसके, एन के हो गए ना, 22,001 वोट हो गए एन के, इसलिए अब एन विजेता हो गया। एन को विक्टोरियस घोषित कर देंगे, क्योंकि 22,001 वोट उसके हो गए, उससे ज्यादा हो गए। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले थे किसको, एम को 15,000 वोट्स, लेकिन अंत में वो जीत किसकी हुई, एन की। ये जो सब स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वोट पाया था फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 15,500, वो नहीं जीता, ठीक है। और जो बाद उससे कम वोट थे, इस तरीके से काउंटिंग करने पे वो सेकंड वाला जीत गया। इस तरीके से काउंटिंग होती है। ये फॉर्मूला आपने समझ ही गया, ये डायग्राम के माध्यम से ये फॉर्मूला समझाया गया है आपको। पूरा कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ये भी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है, बहुत ही इजी तरीके से करके दिया गया है इस बुक में। पूरा डायग्रामेटिक बुक है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे काउंटिंग होती है, कैसे कैसे एक एमएलए की वोट्स की संख्या डिटरमाइन की जाती है, कैसे एक एमपी की वोट्स की संख्या डिटरमाइन की जाती है, वोटिंग कैसे होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, जितने चाहे प्रेफरेंस हम दे सकते हैं वोटर्स। उसके बाद उनकी काउंटिंग कैसे होती है, मिनिमम 50% से ज्यादा 50% प्लस वोट्स, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स एक कैंडिडेट को मिलेगा तभी वो विक्टोरियस घोषित होगा, नहीं तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड की काउंटिंग होती रहेगी। एक एक पर्सन को नीचे से एलिमिनेट करते रहेंगे, उसके वोट ऊपर वाले को ट्रांसफर करते रहेंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस के। ऐसे एड ऑन करते करते जब किसी एक कैंडिडेट के 50% प्लस वोट्स हो जाएंगे तब वो विक्टोरियस घोषित होगा। थैंक यू।